सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जी, हमारे सभी पार्षदगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर पंचायत के अध्यक्षगण और आज के इस सम्मेलन में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, हमारे माननीय विधायकगण राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, विपिन सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अन्य विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित प्रबुद्धजन, नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का यह अपने आप में एक अद्भुत क्षण है और मुझे लगता है कि आक्रोश रैली के बाद यह पहला सम्मेलन हो रहा है, इसलिए मैं मंचस्थ और सामने भी उपस्थित नारी शक्ति के प्रत्येक आप सभी बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सम्मेलन, इस भीषण गर्मी के बीच आप सभी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए और एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर मेरा पश्चिमी बंगाल चुनाव प्रचार में मैं था, मुझे आज सायंकाल गोरखपुर आना था, तो मैंने अचानक जिला और महानगर इकाई के साथ ही डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से इस बारे में कहा कि अगर ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम गोरखपुर के उन सभी नारी शक्ति के साथ एक सम्मेलन करेंगे तो उसका मैसेज होगा, आधी आबादी को अपनी ताकत का एहसास होगा। और उस शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति ये दिखाता है कि आपको आपके अधिकार से बहुत अधिक दिनों तक कोई वंचित नहीं रख सकता। ये नारी शक्ति के द्वारा भीख नहीं मांगी जा रही है, उसका ये स्वतः अधिकार है और स्वतः अधिकार को देने का कार्य आजादी जिसको लटकाने का, भटकाने का प्रयास हो रहा था, वह अधिकार 2014 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से देना प्रारंभ हुआ। ये जो प्रयास हुए हैं, ये आधी आबादी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह अभियान प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सोचना है कि जब नारी शक्ति सशक्त होती है तो वह परिवार अपने आप में समर्थ होता है। परिवार समर्थ होता है तो समाज की नींव सुदृढ़ होती है और समाज की नींव जब सुदृढ़ होती है तो राष्ट्र शक्तिशाली होता है, समृद्ध होता है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना वहां से प्रारंभ होती है। उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को और सशक्त भारत की, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी कार्यक्रम और ये अपने आप में एक रिफॉर्म है, समय की आवश्यकता के अनुरूप किए जाने वाले परिवर्तन का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने इसको अनदेखी किया हो,
भारतीय समाज, याद रखना, भारतीय इतिहास के अंदर अगर आप एक बार नजर दौड़ाएंगे, प्रभु श्री राम का एक नाम क्या है? कौशल्या नंदन। क्यों? क्योंकि माता कौशल्या के पुत्र थे। नाम क्या है? किसके नाम से आया है? मां के नाम से संबोधन हुआ। हमारे कृष्ण कन्हैया को क्या कहते हैं? यशोदा नंदन। ये भी मां के नाम से।